बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो फलियां हैं उनमें से हम मटर के दाने निकाल लेंगे और उनको हम बॉईल करेंगे। ये देखिए, हमने थोड़ा सा पानी, 1 गिलास पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है। थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड कर दें और इसको बॉईल करें। इनको बॉईल करने के बाद अब हम इनको छलनी की मदद से छानकर मटर अलग कर लेंगे और पानी को अलग कर देंगे। और जो पानी था उसी के अंदर अब हम 1 अदद कटी हुई प्याज और 10 से 12 जवे लहसुन के डालकर उसको हम बॉईल करेंगे, पकाएंगे। जब वो पक जाएगा, गल जाए, तो उसे हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते वक्त इसमें हम 1 टमाटर और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च जो हैं वो काट कर डाल देंगे और इसको ग्राइंड करके इसका पल्प तैयार कर लेंगे। हमारा तैयार हो गया है। अब हम आलू लेंगे। ये देखें, आलूओं को मैंने काट लिया था। अब 1 आलू मैंने रखा था आपको बताने के लिए। देखें, उसको मैंने दो पीसीस किए हैं। अब मैं उसको छोटे छोटे पीसीस काट लूँगी। ना ज़्यादा बड़े पीस काटें और ना ज़्यादा छोटे पीस काटें, नॉर्मल से पीस रखें। अब हमने एक बर्तन में तकरीबन 3 चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो घी के डाले हैं और जब वो गर्म हो गया तो उसके अंदर 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का डाल दिया है, साबुत ज़ीरा। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आलूओं में। और फिर हम उसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और बाकी मसाले जो हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आपकी अपनी मर्जी है, पाउडर वाली मिर्च डालें या कुटी डाल दें। नमक हस्बे टेस्ट और 1 चम्मच हल्दी का ऐड किया है और 1 चम्मच गरम मसाले का डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे कि मसाले का टेस्ट जो है सारा वो आलूओं के अंदर चला जाए। थोड़ा सा उनको भूनने के बाद अब हम वो पल्प जो हमने तैयार किया था, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और लहसुन का, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। पल्प शामिल करने के बाद हम अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दें। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा इसकी ग्रेवी। इसमें प्याज, टमाटर, कोई चीज़ भी अलग-अलग नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल यकजान हो चुका है और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर उबले हुए मटर जो हमने उबाल के रखे थे वो शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद इसको हम कम से कम 5 मिनट तक तेज़ आंच पर अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये ऑयल छोड़ दें। भूनते वक्त आप मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, वरना सालन का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अभी ये देखें, इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जब ये घी छोड़ दे तो तब आप इसके अंदर पानी शामिल कर दें, जितना आपको पानी चाहिए। बाज़ लोग जो होते हैं वो ग्रेवी पसंद करते हैं और कुछ लोग शोरबा। जितना शोरबा आपने करना है उतना आप इसके अंदर पानी शामिल कर। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। आप देख लें जितना आपको पानी चाहिए। अगर आपको इतना शोरबा चाहिए तो थोड़ा सा पानी और डाल लें क्योंकि आलूओं ने गलना भी है। मम्मा, ये देखिए, मैंने 2 गिलास भर के इसके अंदर पानी के डाल दिए हैं। अब मैं इसको ऊपर से ढक दूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। पहले आप तेज़ आंच पे इसको पकाएं। जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाए तो आंच इसकी हल्की कर दें। चेक कर लें इसको, आपके आलू गल गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप चेक कर सकते हैं। इसकी ग्रेवी देखें, बिल्कुल भी इसका मसाला खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल घुला हुआ है इसके अंदर मसाला
और बहुत ही मज़े की ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्च एक अदद मैंने डाली है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया डाला है। थोड़ा सा बाकी धनिया मैंने गार्निश के लिए रख लिया है। और अब हम इसको थोड़े टाइम के लिए ढक देंगे ताकि खुशबू जो है सारी इसके अंदर आ जाए। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया है और ऊपर से मैंने थोड़े से धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी लगी होगी ये वाली रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिले। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।